Hello बच्चों, let's read this question. The question says find out electric field approximate to balance a proton in air. Option E 10 to the power minus 5 Newton per coulomb upward, 10 to the power minus 6 Newton per coulomb downward, C 10 to the power minus 7 Newton per coulomb upward, D 10 to the power minus 8 Newton per coulomb डाउनवर्ड. अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपना की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. नाउ द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज. यस और नो. अब यहाँ पे हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं बेटा. सॉल्यूशन देखते हैं. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका प्रोटॉन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन का मास होगा, ठीक है, मास होगा, इसका वेट एक्ट करेगा नीचे mg. अब इसे बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसे रिपेल करेगा. ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस्ड है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा. यस और नो. अब एक बात बताओ, फोर्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला हम लोग ने देखा है क्यू ई. यहां से आएगा ना, ई क्यू ऊपर चला जाएगा, ई इज इक्वल टू एफ. ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे समझिएगा, इज इक्वल टू mg हो जाएगा. ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा था बेटा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम इक्वेशन बना लेंगे, E इज इक्वल टू mg अपॉन क्यू. यस और नो. अब होता है मास ऑफ प्रोटॉन. आपको पता होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा, 1.7. अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा है तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg. अगर हम एक्चुअल में बात करें बेटा, एक्चुअल में बात करें तो होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg. लेकिन क्योंकि हमसे अप्रोक्सीमेट पूछ लिया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है, तो हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे. 1.672 को 1.7 लिख दिया है. ठीक है, यस और नो. अब यहाँ पे समझिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन पता है हमें, चार्ज हमें पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. यस और नो. यहाँ पे और जी की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 10 ले लेते हैं. हम जी की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 10. जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा. E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे मास आपको पता है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg. हमने जी की वैल्यू ले ली है 10. ठीक है, और क्यू की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. यस और नो. तो ये आपका आ जाएगा E इज इक्वल टू 10. सॉल्व करने के बाद 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 8, इसकी 2 यूनिट होती है. ठीक है, याद रखिएगा 2 यूनिट होती है. यहाँ पे कौन सी दी है, न्यूटन पर कूलम. ऑफ कोर्स सी बात है, फोर्स की न्यूटन होगी और चार्ज की कूलम. तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, या तो ये कर ले न्यूटन पर कूलम, और दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते थे, 10 की पावर 1 है, 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा, -7 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा. 10 टू द पावर हमारा कितना है, -7 न्यूटन पर कूलम. तो दिस इज द C. This is the most appropriate or correct answer. I hope you will understand. Thank you.